नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। तो आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं लिंग। ठीक है, पिछले कई दिनों से आप लोग कह रहे थे लिंग पढ़ाने के लिए, तो आज आइए हम सभी पढ़ते हैं लिंग। सबसे पहली बात होती है कि लिंग किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं लिंग? शब्दों का वह स्वरूप जिससे कल्पित या यथार्थ स्त्री या फिर पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। तो किसे लिंग कहते हैं? कि ऐसा शब्द जिससे कल्पित या यथार्थ, कल्पित करने का मतलब जिसको हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि ये पुरुष है कि स्त्री, जैसे पेपर में आ जाता है चाबी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या इसी तरीके से आ जाता है कि फल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो अब फल कोई स्त्री तो है नहीं, कि है नहीं है ना। या फिर अगर हम लोग कह दें कि पहाड़, तो कोई पुरुष भी नहीं है, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप से हम लोग उसको क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं अथवा स्त्री मानते हैं। यानी प्रतीकात्मक रूप से जब व्याकरण के किन्हीं शब्दों के द्वारा स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। समझ रहे हैं? संस्कृत भाषा में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन इस समय हम लोग बात कर रहे हैं अपनी भाषा हिंदी की, और हिंदी भाषा में लिंग होते हैं कितने प्रकार के? केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से हैं ये दोनों? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग, केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं हमारे हिंदी भाषा में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्त्रीलिंग। वैसे हमारा समाज क्या है? स्त्री प्रधान की पुरुष प्रधान? पुरुष प्रधान है। तो हालांकि हम लोग दोनों में से किसी को भी पहले पढ़ सकते हैं। चलिए पहले हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। किसको? पुल्लिंग को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अच्छा, ऐसा इसलिए कि वर्णमाला में भी पा का क्रम पहले आता है और सा का क्रम बाद में आता है। तो इस हिसाब से भी हम लोग क्रम से पहले क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग पढ़ेंगे, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पुल्लिंग किसे कहते हैं? आप लोग पुल्लिंग कैसे समझोगे? तो जब शब्दों से कल्पित या यथार्थ पुरुष जाति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। पुरुष पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जब शब्दों से कल्पित या यथार्थ पुरुष जाति का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने का एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। दोनों को पहचान हो जाएगी, किसकी? पुल्लिंग की भी और किसकी हो जाएगी? स्त्रीलिंग की भी पहचान हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी? जाती है या फिर जाता है और
खाती है खाता है। या फिर खाता है। खाता है। हो गया ना। अब देखते हैं कैसे कैसे पहचान होगी। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताते रहिएगा। अब ये बताइए, सब्जी खाई जाती है कि खाया जाता है? सब्जी खाया जाता है। सब्जी खाया जाता है कि खाई जाती है? खाई जाती है। खाई जाती है ना। तो खाई जाती है इसका मतलब क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरीके से चलो, पहाड़ पहाड़ पर चढ़ा जाता है कि चढ़ी जाती है? चढ़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अभी मान लो कोई कह दे कि आंख, तो आंख होता है कि होती है? होती है। होती है। तो होती है इसका मतलब स्त्रीलिंग। अब कोई कह दे हाथ, तो हाथ होता है कि होती है? हाथ होता है। होता है यानी पुल्लिंग। अभी कोई कह दे कान, तो होता है कि होती है? होता है। होता है मतलब पुल्लिंग। अभी कोई कहते हैं आम होता है कि होती है? आम होता है। होता है तो पुल्लिंग। पुल्लिंग। अभी कोई कहते हैं लीची खाई जाती है कि खाया जाता है? खाई जाती है। खाई जाती है तो फिर स्त्रीलिंग। इलायची खाई जाती है, खाया जाता है? खाई जाती है। तो फिर स्त्रीलिंग। अभी कोई कहते हैं पानी बरसता है कि बरसती है? पानी बरसता है। बरसता है। और बरसता है तो पुल्लिंग। यानी अगर हम लोग खाई जाती है, खाया जाता है, पाई जाती है, पाया जाता है, होती है, होता है से चेक कर लें तो शायद ही ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जिनको हम लोग पहचान ना सकें। तो ये तो एक तरीका है शॉर्टकट में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का। तो आइए हम लोग अब देखिए क्या होता है। शॉर्टकट किस चीज के लिए होता है? जब हम चीजों को आसानी से कर सकें। लेकिन कभी कभी शॉर्टकट में गलती होने के चांस होते हैं ना, ट्रिक से गलती भी तो हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग डिटेल में आइए सीखते हैं पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं हम सभी क्या पहचानना है। पुल्लिंग पहचानना है। पुल्लिंग की पहचान करेंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम सभी पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। बोर्ड तो दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए, जिन शब्दों के लास्ट में क्या लगा हो, त्रा लगा हो, कहाँ पे लगा हो त्रा? लास्ट में, अंत में, तो अक्सर ये पुल्लिंग ही हो जाते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, नक्षत्र होता है कि होती है? होता है। होता है। या फिर हो जाए सर्वत्र, हो गया। हाँ। तो जो भी जिन भी चीजों के लास्ट में क्या लगा होगा, त्रा, अक्सर क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ। अगली ओर चलते हैं। अगली बात है सभी पर्वतों के नाम। ये भी क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। कोई भी पर्वत हो, सबके सब पुल्लिंग है। अब कोई भी का मतलब जैसे कौन सा? जैसे पर्वतों का राजा हिमाचल, हिमालय हो गया। हिमालय। या फिर दूसरे पर्वत की बात की जाए, राम सेतु हो गया। यानी सभी पर्वतों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। प्रत्येक चीज में कुछ ना कुछ अपवाद है। तो अपवाद कौन है? ऐसे देख लीजिए, यहीं लिखे हैं कौन से पर्वत क्या है? अपवाद है। कौन सा पर्वत तो अपवाद है? विंध्याचल। तो विंध्याचल क्या है? विंध्य का आंचल। तो आंचल किसके पास होता है? स्त्रियों के पास। अब ये विंध्य का क्या है? आंचल। अब विंध्य पे रहती कौन है? विंध्येश्वरी माता रहती हैं। माता जी का मंदिर है। इस वजह से ये क्या है? अपवाद है। इसी तरीके से अरावली की पहाड़ियां, पहाड़ियां है ना, तो ये भी क्या है? अपवाद है। अपवाद का मतलब हो गया ये दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है। और बाकी सब के सब पर्वत पुल्लिंग। समझ आ रहा है? इसके बाद सभी आकारांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आकारांत का मतलब तो जानते ही होंगे, जिनके लास्ट
में आ आए, आ, वो सभी क्या है? अकारांत। जैसे, जैसे कौन? बालक। या फिर जैसे कौन? मानो। देखिए सभी व्यंजन में आ छिपा होता है, तो इन सभी के लास्ट में कौन सा आया? आ आया। तो सभी अकारांत शब्द भी प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। चलो उसके बाद बात करते हैं सभी उकारांत और उकारांत शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे, यानी बड़ा ऊ लास्ट में लगा हो या छोटा ऊ लगा हो। जैसे डाकू, चाकू, त्रिशंकु आदि। समझ में आ रहा है? इसके बाद एक बहुत ही खास बात है, सभी द्रव्यवाचक शब्द भी पुल्लिंग ही होते हैं। द्रव्यवाचक शब्द का मतलब हो गया, अब कोई भी चीज हो, यानी चाहे पानी हो, चाहे सोना हो, और चाहे अभी कहेंगे चांदी हो, तो चांदी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चांदी क्या है? अपवाद है। अब इसमें अगर हम बात कर लेंगे किसकी? धातु चांदी की, तो ये क्या है? अपवाद। समझ में आया आप सभी के? तो अभी एक बार फिर से हम लोग ध्यान दे लेते हैं, पुल्लिंग शब्दों की पहचान किससे की गई? ऐसे शब्द जो कल्पित या यथार्थ पुरुषत्व का बोध कराएं, उन्हें हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। पुल्लिंग शब्दों को पहचानने का तरीका कौन कौन सा है? सबसे पहले जिनके लास्ट में त्रा लगा होगा, अक्सर वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे अन्यत्र हो गया, सर्वत्र हो गया, नक्षत्र हो गया, सबके शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है। इसी के साथ साथ सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग है। जैसे हिमालय हो गया, या फिर आपका राम सेतु हो गया, ठीक है। यानी जितने भी आपके पर्वत हैं वो सारे क्या, गोवर्धन पर्वत ले लीजिए, सभी पर्वत क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कुछ पर्वत अपवाद है। अपवाद में आपके कौन कौन से आता है? जैसे अरावली की पहाड़ियां, या फिर जैसे विंध्याचल पर्वत, दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से सभी अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालक हो गया, धावक हो गया, गायक हो गया, शावक हो गया, जितने भी शब्द हैं जिनके लास्ट में अकारांत है, चाहे शेर ही क्यों ना हो, सबके सब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। सभी उकारांत और उकारांत शब्द प्रायः स्पुल्लिंग होते हैं। जैसे डाकू, चाकू, लड़ाकू, सबके सब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। इसी तरीके से सभी द्रव्यवाचक शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। घी, तेल, सोना, चांदी। चांदी नहीं, क्योंकि चांदी क्या है? अपवाद है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं पुल्लिंग शब्दों को। और उससे भी अच्छा कौन सा तरीका? जाता है जाती है, और खाता है खाती है। तो नोट कर लीजिए इसको, और चलते हैं हम लोग स्त्रीलिंग की तरफ। अब बात आती है स्त्रीलिंग कहते किसे हैं? तो फिर से वही बात, कल्पित या फिर यथार्थ स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आइए जानते हैं स्त्रीलिंग को कैसे हम लोग आराम से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि जैसे किसको कहते हैं? जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, यही क्या हो गया? सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग है।
अगली बात करते हैं सभी नदियों के नाम। अब यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग। अब सभी नदियों का मतलब चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो सरस्वती हो। अब तीन के नाम तो सबको पता होंगे ना, गंगा, गंगा यमुना सरस्वती। तीनों के मेल से कौन क्या बनता है? संगम बनता है। और मिलती कहाँ है तीनों? इलाहाबाद में मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए नदियों में भी कुछ अपवाद हैं। ये अपवाद कौन है? सिंधु। सिंधु में से होता है समुद्र। फिल्मों में, सीरियल्स में देखा है ना, समुद्र देवता खड़े हो जाते हैं निकल करके, तो समुद्र देवता है ना, इसलिए कौन से? पुल्लिंग। और इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मा जी का पुत्र। क्लियर? तो ये दोनों भी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक। अच्छा, इसके बाद सभी भाषाओं के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। हिंदी, अंग्रेजी, रोमन, कैथी, फारसी, सबके सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके बाद सभी लिपियों के नाम, चाहे हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी। चाहे संस्कृत की लिपि अभी देवनागरी। चाहे पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, चाहे अंग्रेजी की लिपि रोमन, और चाहे उर्दू की लिपि फारसी। यानी जितनी भी लिपियां हैं सबके सब क्या है? स्त्रीलिंग है। कंफर्म हो गया? ठीक। अच्छा, इस देखिए इसके बाद में क्या है? सभी आकारांत शब्द। कौन से शब्द? आकारांत शब्द भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बालिका, शाविका, सेविका, ठीक है, गायिका, सबके सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से आपने क्या जाना कि सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। परिवार, द्वितीया, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, सबके सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। उसके बाद सभी नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती जितनी भी हैं सबके सब स्त्रीलिंग है। केवल सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ठो पुल्लिंग है, क्योंकि ये कैसे है? अपवाद है। सभी भाषाओं के नाम भी क्या है? स्त्रीलिंग है। सभी लिपियों के नाम भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और सभी आकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। साथ ही साथ एक और शब्द, एक और बात है जो आप ध्यान दे देंगे। एक बात ये है कि ध्यान दीजिएगा, समझ में दिख रहा है ना? हाँ। संस्कृत के कुछ शब्द क्या होते हैं? हिंदी में आके क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे आत्मा, या फिर जैसे संतान। अभी संस्कृत में आत्मा होता है और संतान भी होता है, लेकिन हिंदी में आके आत्मा होती है, संतान भी होती है, वायु बहती है, हवा चलती है, और संस्कृत में सारी चीजें कैसी हैं? पुल्लिंग है। समझ में आया? तो कैसे पहचानेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को? सबसे पहले तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जाता है, जाती है, खाता है, खाती है, पाया जाता है, पाया जाती है, होती है, होता है। इनसे लगभग सारे शब्द क्लियर हो जाएंगे। ट्रिक कितना अच्छा है ना? केवल इतना ही जानेंगे, जाता है, जाती है, और खाता है, खाती है, और पाया जाता है, पाई जाती है। उसके बाद भी अगर हमें जानना है तो हम जानेंगे कि कल्पित या यथार्थ पुरुष जाति प्रकट करने वाला पुल्लिंग कहलाएगा। कैसे पहचानेंगे पुल्लिंग को? सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग, सभी, उसके बाद क्या हो गया? सभी महीनों के नाम पुल्लिंग, उसके बाद क्या हो गया? सभी दिनों के नाम भी पुल्लिंग, उसके बाद क्या हो गया? सभी उकारांत और उकारांत भी पुल्लिंग हो जाएंगे। समझ रहे ना आप लोग? और सभी द्रव्यवाचक शब्द भी पुल्लिंग हो जाएंगे।
स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो जिनसे कल्पित या यथार्थ अस्तित्व का बोध होता है उनको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। और इनको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि इकारांत और इकारांत जितने भी शब्द हैं लगभग सब के सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लड़की या फिर पढ़ाई लिखाई। अच्छा, एक और बहुत खास बात जो यहाँ नहीं लिखी है, क्या आप लोगों को यहाँ दिख रहा है? हाँ। ध्यान से देखेंगे। सभी भाववाचक शब्द भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हंसी, सच्चाई। अभी देखो कितना हंसी, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, है ना? ये सारे शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग है। अभी कह दिए गुस्सा, तब वो नहीं होगा। तब क्या है? गुस्सा क्या करता है? आता है कि आती है? आता है। आता है ना, तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। वैसे भी गुस्सा ज्यादा किसको आता है? किसको गुस्सा आता है? पुरुषों को ज्यादा गुस्सा आता है। तो जो चीज ज्यादा पुरुषों को आए वो पुल्लिंग, और जो ज्यादा स्त्रियों को आए वो स्त्रीलिंग। समझ रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, तो अब ज्यादा कम कैसे होगा? अब देखो, वीरता, वीरता, तो हालांकि वीरता होती है, होता नहीं है, फीलिंग है एक वीरता जो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कहाँ होती है? आत्मा में होती है ना, इसीलिए होती है। तो अधिकतर तो जितने भी भाववाचक शब्द हैं सबके सब स्त्रीलिंग है। घबराहट, शर्माहट और लड़ाई। लड़ाई भी तो होती है। अभी आप कहेंगे सबसे ज्यादा लड़ाई लड़कियां करती हैं, तो कोई बात नहीं, है ना? लड़ाई, पढ़ाई लिखाई, है ना? अच्छा, गुस्सा, तो गुस्सा इसमें जानेंगे कि अपवाद है। एक दो चीजें अपवाद हैं, बाकी सबकी सभी चीजें जो कि भाववाचक है वो सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आशा करते हैं आज आप लोगों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और खुद सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही अपने दोस्तों को, अन्य विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।